ओम लक्ष्मीपते नमः। शुक्रवार के दिन संतोषी माता की पूजा की जाती है। उन्हें लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि शुक्रवार के दिन यदि कुंवारी कन्या माता लक्ष्मी की पूजा सच्चे मन से कर ले तो उन्हें मनचाहा वर मिलता है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी संतोषी माता का व्रत कर कन्याओं को खिलाने से अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप भी संतोषी माता का व्रत करते हैं तो आप यहाँ पूजा कथा सुन सकते हैं। तो आइए आज शुक्रवार के दिन रसपान कीजिए संतोषी माता की पावन कथा का। एक बार एक बूढ़ी औरत थी। उसका एक ही बेटा था और बेटे की शादी के बाद वह अपनी बहू से घर का सारा काम करवाती थी, लेकिन उसे कभी उचित भोजन नहीं दिया करती। लड़का इन सब चीजों को देखता था, लेकिन अपनी माँ से कभी कुछ नहीं कह पाता था। उसकी पत्नी सारा दिन काम में लगी रहती थी। वह गोबर के उपले बनाती, चपाती बनाती थी, बर्तन साफ करती थी, कपड़े धोती थी और इन सब कामों को करने से उसका दिन ढल जाता था। बहुत सोचने और योजना बनाने के बाद लड़के ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं विदेश जा रहा हूँ। माँ को बात अच्छी लगी और उन्होंने जाने की अनुमति दे दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास गया और बोला, मैं विदेश जा रहा हूँ, मुझे अपनी एक निशानी दो। तो पत्नी ने कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए निशानी के रूप में कुछ भी नहीं है। और इतना कहकर वह पति के चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। इस वजह से पति के जूतों पर गाय के गोबर में हाथों के निशान बन गए। बेटे के जाने के बाद बुढ़िया का गुस्सा और बढ़ गया। एक बार उसकी बहू बहुत परेशान हो गई और मंदिर चली गई। वहां उसने बहुत सी स्त्रियों को पूजा करते हुए देखा। उसने उन महिलाओं से व्रत के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि वे देवी संतोषी माता का व्रत कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस व्रत से सभी प्रकार के कष्ट भी दूर हो जाते हैं। महिलाओं ने उसे बताया कि शुक्रवार के दिन नियमित कार्य पूर्ण कर संतोषी माता की पूजा करना और एक बर्तन में चना और गुड़ के साथ शुद्ध जल लेकर पूरी श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। कोई भी चीज खट्टे स्वाद वाली आज के दिन ना खाए और ना ही किसी को देनी चाहिए। व्रत की विधि सुनकर वह प्रत्येक शुक्रवार को पूरे धैर्य के साथ व्रत करने लगी। देवी माँ की कृपा से उनके पति का एक पत्र आया। कुछ दिन बाद उसने पैसे भी भेजे थे। वह बहुत खुश हो गई और फिर से उपवास रखने लगी। वह मंदिर गई और सभी महिलाओं से कहा कि उन्हें देवी संतोषी के आशीर्वाद से उनके पति से पत्र और धन की प्राप्ति हुई है। उसने कहा कि हे माँ, जब मेरे पति वापस आएंगे तो मैं व्रत का उद्यापन करूंगी। एक बार संतोषी माँ उसके पति के सपने में आई और उसने घर वापस ना जाने का कारण पूछा तो उसने उत्तर दिया कि सेठ का सारा सामान नहीं बिका है और पैसा भी अब तक नहीं आया था। अगले दिन उसने सेठ को अपनी सारी बात बताई और घर जाने की अनुमति मांगी, लेकिन सेठ ने मना कर दिया। देवी की कृपा से कई खरीदार आए और सोना, चांदी और कई अन्य चीजें खरीदी। कर्जदार ने पैसे भी लौटा दिए। अब साहूकार ने उसे घर वापस जाने की अनुमति दे दी। घर जाने के बाद उसने अपनी माँ और पत्नी को ढेर सारा धन दिया। तब पत्नी ने संतोषी देवी की व्रत का उद्यापन करने को कहा और सभी को आमंत्रित किया। पास में रहने वाली एक महिला को उसकी खुशी देखकर जलन होने लगी। महिला ने अपने बच्चों को खाना खाते समय खट्टी चीज मांगना सिखाया। उद्यापन के समय बच्चे खट्टी चीजें खाने की जिद करने लगे। बहू ने बच्चों को चुप कराने के लिए कुछ पैसे दिए। बच्चे खरीदारी करने गए और उस पैसों से इमली लेकर खाने लगी। देवी ने क्रोधित होकर उस पर अपना गुस्सा दिखाया और राजा के सेवकों ने उसके पति को पकड़ लिया। उसे ले जाने की बात कही। तभी किसी ने उससे कहा कि बच्चों ने उद्यापन के दौरान पैसों की इमली खा ली थी, इसी कारण ऐसा हुआ है। बहू ने फिर से व्रत का उद्यापन करने का संकल्प लिया। संकल्प लेने के बाद जब
वह दर्शन करने मंदिर से बाहर आ रही थी तो उसने देखा कि उसका पति उसके पास आ रहा है। पति ने कहा कि राजा कमाए हुए धन का कर मांग रहा है। अगले शुक्रवार को उन्होंने पुनः व्यवस्थित ढंग से उपवास का उद्यापन किया। देवी संतोषी प्रसन्न हुई और 9 महीने के बाद महिला ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। अब माता, पति, पत्नी सभी देवी संतोषी की कृपा से सुखपूर्वक रहने लगे। माँ संतोषी की कृपा से इस व्रत को करने वाली स्त्री पुरुष की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परीक्षा में सफलता, कोर्ट में जीत, व्यापार में लाभ, घर और धन में सुख जैसे पुण्य फल प्राप्त होते हैं। अविवाहित लड़कियों को शीघ्र ही अच्छे वर की प्राप्ति होती है। सप्ताह के उपवास का उद्देश्य 9 ग्रहों से अनुकूल परिणाम प्राप्त करना होता है, इसलिए व्रत उपवास को महत्वपूर्ण माना जाता है। व्रत उपवास के किसी खास दिन रखा जाता है और ग्रहों की प्रतिकूल परिस्थितियों और दोषों को कम करने के लिए मुख्य रूप से किया जाता है। जैसे मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा होती है, वैसे शुक्रवार के दिन देवी की पूजा सुख और धन की प्राप्ति के लिए की जाती है। शुक्रवार का व्रत भगवान शुक्र तथा देवी संतोषी के लिए किया जाता है। इस दिन वैभव लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इन तीनों व्रतों को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। शुक्रवार का व्रत धन, विवाह, संतान और भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत को किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से शुरू करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को सूर्योदय से पहले उठकर घर की सफाई करनी चाहिए, जो अपने नियमित कार्य जैसे स्नान आदि को पूरा करना चाहिए। घर को शुद्ध करने के लिए गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। फिर घर के ईशान कोण पर देवी संतोषी की मूर्ति स्थापित करें। जल कलश के साथ एक बर्तन रखें जिसमें भोग स्वरूप गुड़ और चना होना चाहिए। इसके बाद देवी संतोषी की कथा जरूर सुनें, फिर आरती करें, फिर गुड़ और चने का प्रसाद बांटें। सबसे अंत में घर में कलश का पानी छिड़कते हैं और इसी प्रकार 16 शुक्रवार तक नियमित रूप से इस व्रत का पालन किया जाता है और अंतिम शुक्रवार को व्रत का समापन करते हैं। और उद्यापन में संतोषी माता की पूजा करने से उपयुक्त वर्णित विधि का पालन करना चाहिए। फिर बच्चों को खीर पूरी का भोजन कराएं, केले का दान जरूर करें और प्रसाद देकर विदा करना चाहिए। अंत में उपवास समाप्त करने वाली व्यक्ति को भोजन जरूर कराएं। संतोषी माँ विघ्नहर्ता गणेश जी की पुत्री हैं। यह संतोष का प्रतिनिधित्व करती हैं। यदि मनुष्य के जीवन में संतोष ना हो तो सारा धन दौलत बेकार हो जाता है। संतोषी माँ के व्रत रखने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, साथ ही मन में संतोष उत्पन्न होता है। यह व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से आप शुरू कर सकते हैं। विधि विधान से व्रत करना काफी नहीं है, इस व्रत को पूरा होने पर उसका सही तरीके से उद्यापन करना भी जरूरी है, वरना व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। संतोषी माता के व्रत में कभी भी खट्टा ना खाएं और ना ही शुक्रवार के दिन घर में कुछ खट्टी चीजें लेकर आएं। व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद गुड़ और चने का प्रसाद जरूर खाना चाहिए। 16 शुक्रवार का व्रत करने के बाद अंतिम शुक्रवार को व्रत का उद्यापन जरूर करें। इसके लिए उपयुक्त विधि से माता संतोषी की पूजा कर 8 बालकों को भोजन पर आमंत्रित करें। यह भोजन बालकों को बहुत ही श्रद्धा और प्यार से कराएं तथा केले का प्रसाद दें। भोजन के पश्चात उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। दक्षिणा में उन्हें पैसे न देकर कोई वस्तु भी आप दे सकते हैं। और इस प्रकार विधि विधान से पूजा करने से माता प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करती है और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो यह थी संतोषी माता की संपूर्ण व्रत कथा और विधि। उम्मीद है कि आपको हमारी यह कथा जरूर पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।